हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो जैसा कि हमने आप लोगों को लास्ट टाइम पर एजुकेशन साइकोलॉजी को कंप्लीट करवाया हुआ है। किसको कंप्लीट करवाया है? एजुकेशन साइकोलॉजी को। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मोटिवेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन हमें अक्सर देखने को मिलते हैं मोटिवेशन से। तो हम लोग देखेंगे कि मोटिवेशन है क्या। और यहाँ तो एक सीधा क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, बताओ जो मोटिवेशन वर्ड है यह कैसा वर्ड है? तो यह हमारे पास जो है वह इंग्लिश वर्ड है। कैसा है? ये इंग्लिश शब्द है एक हमारा मोटिवेशन। तो हम देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से इस वर्ड को लिया गया है और मोटिवेशन का अर्थ होता क्या है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का। तो इन को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहेगा। कौन सी क्लास आपको, कौन सा वीडियो आप तक प्रेरित किया जा रहा है, प्रेषित किया जा रहा है। तो और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिएगा हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो हमारे पास मोटिवेशन है, यानी कि जिसे हम लोग अभिप्रेरणा कहते हैं। देखिएगा, हर एक व्यक्ति के जीवन में मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन के अंदर, मतलब व्यक्ति के अंदर अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो वह अपने कार्य के प्रति कैसा हो जाएगा? तो वह अपने कार्य के प्रति शिथिल पड़ जाएगा, ढीला हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। मोटिवेशन ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को उसके कार्य के प्रति या उसके लक्ष्य के प्रति उसको हासिल करने में उसकी मदद करता है। तो इसीलिए मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है, अर्थात अभिप्रेरणा का होना बहुत ज़रूरी है। तो अभिप्रेरणा हम लोग, अगर कहा जाए कि अगर मोटिवेशन की जो व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है तो वह अपने आप में खुद इतना बड़ा मोटिवेशन है। अगर वह अपने अंदर झांक करके देखे तो अगर आप मान लो सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, या आप केवीएस के लिए पढ़ रहे हैं, या TSSSB के लिए पढ़ रहे हैं, या आप सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आपने सोच लिया कि नहीं मुझे एक सीट को हासिल करना है, एक सीट को मुझे इसमें से लेना है, अगर आपने जिस दिन ये टारगेट अपना बना लिया, ये अभिप्रेरणा अपने आप से खुद से ले ली, तो आपकी एक सीट पक्की है, आप ये मान करके चलिएगा। तो इसलिए व्यक्ति अपने आप में खुद में एक क्या है? अभिप्रेरणा है। लेकिन वह हम लोग दो प्रकार से देखेंगे कि जो अभिप्रेरणा है वह अभिप्रेरणा को हम लोग दो प्रकार से देखेंगे। एक तो सेल्फ के द्वारा और दूसरी बाह्य स्रोतों के द्वारा। कभी कभी क्या होता है, दूसरों को सुन करके, दूसरों के द्वारा बताने पर हम लोग क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट होने पर ही हम लोग चीज़ों को करना स्टार्ट करते हैं। तो वही चीज़ है कि थोड़ा समय समय पर हमें भी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, बट ये एग्जाम के दृष्टिकोण से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो जो उत्पत्ति है इसकी लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मूव या गति करना। जिसका अर्थ क्या होता है? टू मूव या गति करना होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ मोटिवेशन का अर्थ क्या है, या मोटिवेशन वर्ड आपका किस भाषा से लिया गया है। तो ये एक इंग्लिश वर्ड है और ये लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है। तो ये मोटम शब्द से बना है। किससे बना हुआ है? मोटम शब्द से। तो यहाँ हम लोग मोटिवेशन है। अब हम लोग इस मोटिवेशन को अगर थोड़ा वर्डों में संग्रहित करें तो हम लोग इसे किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अगर हम एक मोटिवेशन की थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन बनाएं तो हमारे पास क्या डेफिनेशन आ सकती है? तो देखो, अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक या आंतरिक बल है। देखिएगा, क्या है ये? आंतरिक बल है। आंतरिक बल कौन से बल होते हैं? जो हमारे अंदर होते हैं, या जो हमारे अंदर क्या है? प्रेरक हैं। क्या है? प्रेरक हैं। फोर्स है एक प्रकार का अभिप्रेरणा, जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर, किसकी ओर? लक्ष्य की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। तो देखिएगा, हमने भी आपको बताया कि अभिप्रेरणा ही एक वो शब्द है या आपका वो अच्छा फ्रेंड है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपका पूरा साथ देगा। शुरुआत आप जहां से करेंगे, बस एक बार आप अपने अंदर ये सोच करके रख लीजिएगा कि नहीं मुझे एक सीट को हासिल करना है, मुझे इस काम को ऐसे करना है, मुझे उस काम को लक्ष्य तक पहुंचना है। उस लक्ष्य तक आप तभी हासिल कर पाते हैं जब आप क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं। और जब आपके अंदर क्या होती है? अभिप्रेरणा होती है। क्या होती है? अभिप्रेरणा होगी तो आप उस लक्ष्य को संभवतः पूरी तरह से हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी? डेफिनेशन की बात हुई कि अभिप्रेरणा की डेफिनेशन है क्या। इसी के साथ साथ कुछ और डेफिनेशन हमें बताई गई हैं।
तो उन्हीं डेफिनेशन पर हम लोग चर्चा करते हैं कि हमें कौन कौन सी वो डेफिनेशन बताई गई हैं, परिभाषाएं। तो आइएगा एक बार हम लोग नज़र डालते हैं किस पर, परिभाषाओं पर नज़र डालते हैं। तो हमारे पास जो परिभाषाएं बताई गई हैं किसकी, मोटिवेशन की, तो डेफिनेशंस की ओर हम लोग नज़र डालते हैं। एक तो मैकडोनाल्ड, पहले हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वही किसकी पढ़ेंगे, मैकडोनाल्ड की डेफिनेशन है। तो इन्होंने बताया, मैकडोनाल्ड ने, क्या अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। क्या है, ऊर्जा में ये क्या करता है, परिवर्तन करता है। जो मोटिवेशन है, देखिएगा आप कभी कभी खुद से इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो, कभी कभी आपको लगता है कि नहीं अब मैं इतना पढ़ूंगा, और आप करते भी क्या है, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। या आप कभी घर पे हैं और आपके माता पिता के द्वारा आपके अगर डांट लगाई गई और उन्होंने आपको समझा दिया और उन्होंने आपके लक्ष्य को याद दिला दिया, तो उस दिन आप कितना ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। हो सकता है कि आप रात रात भर पढ़ते रहते हैं, मतलब कि आपके अंदर पहले आप बिल्कुल उस काम के प्रति निष्क्रिय थे और अब आप उस काम के प्रति कैसे हो गए, सक्रिय हो गए हैं। तो मतलब कि आपके अंदर एक ऊर्जा में क्या आया है, परिवर्तन आया है। यही मैकडोनाल्ड कहते हैं। क्या, तो मैकडोनाल्ड का कहना यही है कि अभिप्रेरणा जो है वह व्यक्ति के अंदर किसका काम करती है, तो ऊर्जा परिवर्तन का काम करती है। किसका काम करती है, तो यह ऊर्जा परिवर्तन का काम करती है। तो मैकडोनाल्ड से आप लोग याद रख सकते हैं, मैक का मतलब होता है बनाना या सीखना। क्या होता है, मैक मीन्स क्या होता है, बनाना। तो ऊर्जा को कहाँ बनाया जाएगा, तो मैकडोनाल्ड के द्वारा इन्होंने ही बताया था कि ऊर्जा परिवर्तन है। तो जो अभिप्रेरणा है वह एक क्या है, व्यक्ति के अंदर स्वयं का ऊर्जा परिवर्तन है। सेकंड जो इन्होंने बात बताई हुई थी क्रेच एंड क्रेचफील्ड की, तो सेकंड जो डेफिनेशन हमें दी किसने, क्रेच एंड क्रेचफील्ड ने दी। तो इन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। किसका उत्तर देती है, क्यों का उत्तर। बड़ी अच्छी डेफिनेशन उन्होंने बताई है कि जो अभिप्रेरणा है वह हमारे क्यों का उत्तर देती है। आप सीटेट को क्यों क्वालिफाई करना चाहते हैं, भाई कोई ना कोई उद्देश्य होगा आपका। आप सुपर टेट में क्यों बैठना चाहते हैं, आप डी ट्रिपल एस बी क्यों देना चाहते हैं। तो यही क्यों का उत्तर कौन दे रहा है, तो अभिप्रेरणा दे रहा है। देखिएगा आप लोग भी अगर आज सीटेट को क्वालिफाई कर लेंगे, कल किसी टीचिंग एग्जाम में बैठेंगे और वहां आप क्लियर होकर के टीचर बन जाते हैं, तो आपकी लाइफ कैसी हो जाती है, सिक्योर लाइफ हो जाती है, आप लाइफ में सेटल माने जाते हैं। तो यहाँ एक बात अगर इनकी डेफिनेशन को याद करें तो बढ़िया अच्छी ट्रिक है। तो क्रेच एंड क्रैच, कितनी बार आया क्रैच, 2 बार आया। तो क्रैच एक बार के बाद 2 बार क्यों आया, तो क्यों का अर्थ यही है कि यह क्रैच 2 बार क्यों आया। तो क्यों का मतलब यही है कि यह प्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। किसका उत्तर देती है, क्यों का उत्तर देती है। तीसरी अगर हम बात करें तो बीएफ स्किनर की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, बीएफ स्किनर। तो जो बीएफ स्किनर ने बात की हुई थी, तो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। इन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा एक किसका, अधिगम का, अधिगम मीन्स होता है सीखने, सीखने का ये कैसा है, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यानी कि हाईवे है। इससे अच्छा और हाईवे आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो आपके पास क्या है, अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा एक बहुत ही अच्छा क्या है, हाईवे है। ठीक है, तो ये किसने बताया होता, बीएफ स्किनर ने बताया था। इनकी डेफिनेशन को आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, इनके में जो वर्ड आया है नर, तो नर ही कहाँ चलते हैं, तो आपके राजमार्ग पर चलते हैं। हाईवे पर कौन चलता है, तो नर चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे गुड की। किसकी बात करेंगे, गुड की। तो गुड ने हमें क्या डेफिनेशन बताई हुई है अभिप्रेरणा की। तो इन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने या जारी रखने एवं नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है। देखिएगा कभी कभी हम लोग भी पढ़ना थोड़ा कम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, देखिएगा क्यों वर्ड आ गया, तो यह हमें डेफिनेशन किसने बताई हुई थी, तो क्रैच एंड क्रैच ने बताई। किसने बताई है, क्रैच एंड क्रैच ने बताई। गुड क्या कह रहे हैं, तो गुड ये कह रहे हैं कि यह जो है कोई भी कार्य आप कर रहे हैं और अगर आपके अंदर मोटिवेशन है उस काम को करने के लिए, तो आप कभी भी उस काम को रोकेंगे नहीं, वह आपको निरंतरता बनाए रखेगा। यानी कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने में भी या जारी रखने में, यह मतलब कि कंटिन्यूटी आपके पास रहेगी। क्या रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी। एवं नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है। तो क्या है, किसी भी काम को आप अगर कर रहे हैं तो उसको वह पूरा, जब तक आप लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेंगे तब तक आपके अंदर वह अभिप्रेरणा जागृत रहेगी। क्या मैंने कहा कि जो आपका टारगेट है, जब तक आप उस टारगेट को क्या नहीं कर लेते हैं, अचीव नहीं कर लेते हैं, तब तक वह अभिप्रेरणा आपके अंदर जागृत रहेगी, जिंदा रहेगी, तब तक वह अभिप्रेरणा मर नहीं सकती है। तो अभिप्रेरणा अगर पूछा जाए कि कब तक आपके साथ रहती है, तो जब तक आप किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते, जिस लक्ष्य के लिए आपने जो अभिप्रेरणा ले रखी थी, जो मोटिवेशन आपने ले रखा था, जब तक आप उसे क्या नहीं कर लेते हैं, ग्रहण नहीं कर लेते हैं, तब तक वो अभिप्रेरणा आपके साथ बनी रहेगी। तो आइएगा और चीजें देखते हैं इसके साथ। तो अगर हम आपस से बात करें कि अभिप्रेरणा के प्रकार क्या हैं, तो अभिप्रेरणा हमारे पास 2 प्रकार की होती है। तो अभिप्रेरणा के जो प्रकार हैं, अभिप्रेरणा के प्रकार,
तो हमारे पास अभिप्रेरणा एक नहीं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो पॉजिटिव मोटिवेशन होता है और एक नेगेटिव मोटिवेशन होता है। तो एक तो होता है सकारात्मक, कैसा होता है? सकारात्मक अभिप्रेरणा, एंड सेकंड होती है हमारे पास नकारात्मक अभिप्रेरणा। नकारात्मक अभिप्रेरणा तो हमारे पास एक नहीं दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारे पास क्या? पॉजिटिव मोटिवेशन, एंड सेकंड होता है हमारे पास क्या? नेगेटिव मोटिवेशन। तो अगर हम बात करें आपसे जो पॉजिटिव मोटिवेशन है, तो जो पॉजिटिव मोटिवेशन वह व्यक्ति के अंदर स्वयं रहता है। तो यह बालक के अंदर स्वतः उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा है। बालक के अंदर स्वतः उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा है। कैसी है? तो यह स्वतः इसके अंदर, बालक के अंदर यह उत्पन्न होती है। कैसे होती है? इस पर हम लोग बाह्य स्रोत के माध्यम से भी इस पर हम लोग क्रिया करवा सकते हैं। जैसे कि ये कोई शिक्षक है, क्या है? शिक्षक है, और वह शिक्षक अगर बच्चों को वाद विवाद करवाए, क्या करवाए? वाद विवाद करवाए। वाद विवाद के द्वारा भी ये सकारात्मक अभिप्रेरणा हमें मिलती है। जैसे कि हम किसी की अगर आपको स्टोरी सुना देते हैं जो कि सक्सेस पर्सन है, जैसे कि हम आपको कहते हैं कि अब्दुल कलाम पर आप लोग वाद विवाद करिएगा। किस पर करिएगा? अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं वह एक बहुत ही सकारात्मक व्यक्ति रहे हैं। बहुत ही, जब वो अखबार बेचते थे, अखबार बेचने वाला जो एक व्यक्ति है वह राष्ट्रपति बनता है, तो वह किस प्रकार से राष्ट्रपति बनेगा? तो वह अपने आप में एक खुद क्या है? मोटिवेशन है। क्या है? मोटिवेशन है ना। हम अगर कोई चीज़ आयोजन करवा दें, क्या करवा दें? आयोजन करवा दें। जैसे कि हमें कोई कवि सम्मेलन का आयोजन करवा देते हैं और वहाँ पर हम बहुत बड़े बड़े कवियों को बुलाते हैं, तो आप देखिएगा उन कवियों के द्वारा आप जो सीखते हैं, आपके अंदर जो मोटिवेशन एक जागृत तो होता है, तो वह कैसा मोटिवेशन होता है? तो वह हमारा सकारात्मक मोटिवेशन होता है। कैसा होता है? सकारात्मक मोटिवेशन होता है। ठीक है। अगर हम नकारात्मक मोटिवेशन की बात करें तो बालक में बाह्य रूप से उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा है। ये कैसी है? बालक में बाह्य रूप से उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा है। तो अब बाह्य रूप से कैसे हो सकती है? तो बाह्य रूप का मतलब यही है कि अगर उसको क्या किया जाए, या तो उसको पुरस्कार दिया जाए, किसी काम के प्रति क्या दिया जाए? पुरस्कार दिया जाए। अगर उसको पुरस्कार दिया जाए, मान लो उसने कोई काम अच्छा किया है, तो काम अच्छा करने के बाद आपने उसे क्या दिया? पुरस्कार दिया। तो ये एक आपका किस में आ जाता है? नकारात्मक अभिप्रेरणा में आ जाता है, नेगेटिव मोटिवेशन माना जाता है। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ पुरस्कार जो है वह आपका सकारात्मक या नकारात्मक किस प्रकार का मोटिवेशन है? तो यह हमारा कैसा है? नकारात्मक मोटिवेशन है। दंड है, क्या है? दंड है। तो दंड हमारा भी कैसा है? नकारात्मक मोटिवेशन में आ जाता है। किस में आ जाता है? नकारात्मक मोटिवेशन में आ जाता है। या हम बात करें यहाँ भय की, किसकी बात करें? भय की। तो भय भी हमारे अंदर कैसा है? नकारात्मक अभिप्रेरणा है। कैसी है? नकारात्मक अभिप्रेरणा है। तो ये जो हमारे अभिप्रेरणा के प्रकार हैं, तो हमारे पास दो प्रकार की अभिप्रेरणा होती है। कौन कौन से हुए? सकारात्मक है और नकारात्मक है। तो यहाँ आप लोग एक बार जल्दी से स्क्रीन कैप्चर करिएगा, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं और आगे की यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आगे हमारे पास अभिप्रेरणा की क्या है? विशेषताएं हैं। तो हम लोग विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं या जो विशेषताएं हैं, इसकी क्या है? विशेषताएं हैं अभिप्रेरणा की विशेषताएं। तो आइएगा इन पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट है हमारे पास अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक, हृदय या पथ प्रदर्शक, सर्वोत्तम सोपान या सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। देखिएगा बहुत ही अच्छी यहाँ पर लाइनें लिखी हुई हैं जो कि अभी आपको डेफिनेशन बताएंगे, तो वो सभी डेफिनेशन को यहाँ पर इंगित कर दिया गया है, समाहित कर दिया गया है। तो जो अभिप्रेरणा है वह अधिगम का कैसा है? मुख्य चालक है। यह अधिगम यानी कि सीखने का ये क्या है? मुख्य चालक है। इसके द्वारा हम लोग मोटिवेशन के बिना अधिगम कैसा है? अधूरा है। मोटिवेशन के बिना हम लोग अधिगम कर ही नहीं सकते हैं या पूरा नहीं हो पाएगा। ये कैसा? एक बहुत ही अच्छा पथ प्रदर्शक है, रास्ता दिखाने वाला है। क्या है? रास्ते को सपोर्ट करने वाला है, हमारे जर्नी में ये हेल्प करने वाला है। ये सर्वोत्तम सोपान है और ये सर्वोत्कृष्ट क्या है? राजमार्ग है। ये सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग हमें किसने बताया हुआ था? तो हमें BF स्किनर ने बताया था। ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर इनका पूरा नाम होता है।
पूरा नाम क्या होता है? व्यूरस फेडरिक स्किनर होता है। तो बीएफ स्किनर ने हमें ये बात बताई हुई थी। सर्वोत्कृष्ट क्या है? राजमार्ग है। सेकंड, अगर हम आप लोगों से बात करें तो अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है। देखिएगा, जो जैसा हमारा लक्ष्य होगा हमारे अंदर उसी प्रकार की क्या मोटिवेशन जागृत होगा, उसी प्रकार का हमारा लक्ष्य, जिस प्रकार का हमारा लक्ष्य होगा उसी प्रकार की हमारे अंदर क्या होगी? अभिप्रेरणा जागृत होगी। देखिएगा, अगर आप ये सोच करके चलते हैं कि हमें सीटेट को सिर्फ क्वालिफाई करना है, मेरे को 90 नंबर लेकर के आने हैं, ओनली 90 नंबर, तो आप उसी प्रकार से तैयारी करेंगे, आपकी अभिप्रेरणा उसी प्रकार से जागृत होगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, मैं सीटेट में बहुत अच्छे से नंबर लेकर के आने वाला हूँ या मैं लेकर के आऊँगा, तो आपकी अभिप्रेरणा आपकी उसी प्रकार से जागृत होगी। और जिस प्रकार का आपका लक्ष्य होगा आपके अंदर अभिप्रेरणा भी उसी प्रकार की जागृत हो जाएगी। नंबर थर्ड पॉइंट है, अभिप्रेरित व्यक्ति में निरंतरता होती है। तो देखिएगा, जिसके अंदर अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है, जैसे कि अभी आपको बताया गया था कि जो अभिप्रेरणा है वह निरंतरता, मतलब कि आपका जो लक्ष्य है तब तक वह आपके साथ रहती है जब तक आप लक्ष्य को क्या नहीं कर लेते हैं? अर्जित नहीं कर लेते हैं, हासिल नहीं कर लेते हैं। तो अभिप्रेरित व्यक्ति में निरंतरता रहती है, क्या रहती है? कंटिन्यूटी रहती है अभिप्रेरित व्यक्ति में। आगे है, अभिप्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन लाती है। तो जो अभिप्रेरणा है वह व्यक्ति में क्या लाती है? ऊर्जा परिवर्तन लाती है। तो आप किसी भी काम को कर रहे हैं, उस काम में आपका मन कितना लग रहा है यह आपका मोटिवेशन पर ही डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन कूट कूट के भरा है, पूरी तरह से भरा हुआ है मोटिवेशन है, तो आप उस काम में क्या रखेंगे? निरंतरता रखेंगे, कंटिन्यूटी रखेंगे, और तभी आपके उसमें क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। आगे है, अभिप्रेरित व्यवहार में व्यक्ति चयनात्मक क्रियाएं करता है। तो जो अभिप्रेरित व्यक्ति होता है वह व्यवहार में चयनात्मक मतलब कि सिलेक्टेड क्रियाएं करता है। कैसी क्रियाएं करता है? सिलेक्टेड क्रियाओं से यहाँ पर अर्थ ये है, क्या? सिलेक्टेड क्रियाओं से यहाँ पर अर्थ ये है कि अगर आपने सोच रखा है कि मुझे टीचिंग एग्जाम के लिए ही पढ़ना है, तो आप लोग टीचिंग एग्जाम के लिए ही मोटिवेट होते हैं, और सिर्फ वह सिर्फ आप टीचिंग एग्जाम के लिए ही पढ़ते हैं, किसी और अदर एग्जाम के लिए आप स्टडी नहीं करते हैं, है ना? तो ये हमारा क्या है? निरंतरता चलने वाली प्रक्रिया है, यह हमारी निरंतरता होती है इसमें अभी मोटिवेशन में। यह ऊर्जा परिवर्तन का मतलब अगर हम आपसे कहें तो आपके अंदर ये उत्तेजना का काम कर देती है। किसका काम कर देती है? उत्तेजना। जिस दिन आपके अंदर ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है उस दिन आप सारे कामकाज छोड़ करके आप उसी लक्ष्य के प्रति लग जाते हैं। मान लीजिएगा आप अगर 2 दिन से नहीं पढ़े हैं और तीसरे दिन अगर कोई आपको समझा करके बता देता है या किसी और दूसरे का एग्जाम्पल दे देता है कि उस बच्चे के सीटेट में इतने नंबर आए हुए हैं, तो आप भी उसी प्रकार से तैयारी करेंगे। फिर आप भी उस समय क्या हो जाते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं और सारे कामकाज को छोड़ करके और पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा क्या? उत्तेजना का कार्य करती है। तो अभिप्रेरणा व्यवहार में चयनात्मक क्रियाएं करती है। भावनात्मक पक्ष अधिक उग्र हो जाता है। तो जो आपका भावनात्मक पक्ष है वह कैसा हो जाता है? हमारा अधिक उग्र हो जाता है। तो मतलब कि आप उसके प्रति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं, और उसका उस लक्ष्य के प्रति आप काम करना भी क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिएगा आगे और हम लोग देखते हैं। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीन कैप्चर करना चाहें तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं अभिप्रेरणा के जो स्रोत हैं या संगठन हैं, क्या हैं? अभिप्रेरणा के जो स्रोत हैं या संगठन हैं, तो ये 4 अभिप्रेरणा के स्रोत या संगठन माने गए हैं। कितने माने गए? 4। तो आइएगा एक एक से हम लोग सभी की स्टडी करते हैं। तो पहला है हमारे पास आवश्यकता। क्या है? आवश्यकता। देखिएगा, हमारे अंदर मोटिवेशन तभी आता है जब हमारे अंदर क्या आती है? आवश्यकता होती है। जब उस चीज़ की हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता होने पर ही हम क्या कह सकते हैं कि हमें अभिप्रेरणा की जागृति होती है, अभिप्रेरणा हमें याद आती है, यह अभिप्रेरणा हमारे अंदर सेल्फ ऑटोमेटिक से उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना? तो आवश्यकता होने पर अगर हम यहां लिखें तो आवश्यकता होने पर, आवश्यकता होने पर व्यक्ति क्रिया के लिए प्रेरित होता है, के लिए प्रेरित होता है। जरा इस बात को हम लोग समझते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? कि आवश्यकता होने पर व्यक्ति क्या क्रिया के लिए प्रेरित होता है। जैसे कि हम अगर आपसे कहें, हम अगर एक बात आपसे कहें कि आपको भूख लगी है, क्या लगी है? भूख अगर आपको लगी है, तो भूख लगना ये क्या है? आवश्यकता है आपकी। और भूख का जो चालक है वह क्या है? भोजन है। भोजन एक क्या है? भूख का चालक है।
जैसे आपको भोजन की प्राप्ति हो जाती है तो आपकी आवश्यकता खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? आवश्यकता खत्म हो जाती है। आपको मान लो प्यास लगी है, क्या लगी है? प्यास। तो प्यास के लिए आपका चालक कौन है? पानी है, जल है आपका। तो जैसे ही आपको जल की आवश्यकता होती है या जो प्यास आपको लगती है तो आपको समझ में आ जाता है, तो व्यक्ति क्या करता है उस समय? क्रिया करता है। क्या करता है? क्रिया करता है ना। तो फर्स्ट हमारा यही माना गया है आवश्यकता। तो आवश्यकता होने पर व्यक्ति क्रिया के लिए प्रेरित करता है। सेकंड इसमें जो माना गया है, तो सेकंड जो हमारे पास आता है वह चालक आता है। क्या आता है? चालक। ड्राइव जिसे हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ड्राइव। जैसे कि अगर हम ड्राइव के बारे में आपसे बात करें तो जैसा कि हमने आपको समझाया, भूख है तो भूख के लिए भोजन क्या है? एक चालक है। क्या है? चालक है। तो प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक चालक जुड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक चालक जुड़ा होता है। अब हम जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि भूख के साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है, तो भूख के साथ आपका भोजन जुड़ा है। भोजन एक क्या है? चालक है। क्या है? प्यास के साथ आपका पानी जुड़ा हुआ है, तो पानी एक क्या है? चालक है। क्या है? चालक है। तीसरा आता है इसमें जो इसका स्रोत माना गया है, तो वह स्रोत आपका माना गया है उद्दीपक। क्या माना गया है? उद्दीपक। उद्दीपक जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, उद्दीपक मीन्स आपका क्या होता है? लक्ष्य होता है। स्टिमुलस आपका क्या है? लक्ष्य। क्या है? तो उस लक्ष्य के प्रति आप जो क्रिया करते हैं या आपकी जो आवश्यकता होती है उसमें जो चालक भी काम करता है, तो वह हमारा क्या है? उद्दीपक है। तो तीसरा हमारा क्या माना गया है? यहाँ पर उद्दीपक माना गया है। क्या माना गया है? उद्दीपक। और चौथा जो है, चौथा है हमारे पास अभिप्रेरक। क्या है? अभिप्रेरक माना गया है। कौन है? अभिप्रेरक। तो देखिएगा अभिप्रेरक में हमारी ये तीनों चीजें आ जाती हैं, आवश्यकता भी आ जाता है, चालक भी आ जाता है और उद्दीपक भी आ जाता है। तो आवश्यकता भी इसमें अंतर्निहित रहती है, आवश्यकता भी आ जाती है, इसमें चालक भी आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? चालक भी आ जाएगा। और चालक के साथ साथ आपकी इसमें जो होगा वह उद्दीपक भी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्दीपक। तो वह हमारा अभिप्रेरक होगा। क्या होगा? अभिप्रेरक होगा। तो इन तीनों इसमें अभिप्रेरक में ये सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि थॉमसन जो है हमारे, कौन है? थॉमसन ये कहते हैं कि यहाँ जो अभिप्रेरणा के स्रोत हैं वह दो हैं। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा के कितने स्रोत हैं? तो इनके अनुसार केवल दो स्रोत हैं। इन्होंने जो हमें पहला स्रोत बताया हुआ है, इनके द्वारा जो पहला स्रोत है वह है स्वाभाविक। कैसा है? स्वाभाविक। और इन्होंने जो हमें दूसरा स्रोत के बारे में बताया हुआ है, वह दूसरा स्रोत बताया इन्होंने अर्जित। क्या बताया हुआ है? अर्जित। ठीक है। तो थॉमसन के अनुसार कितने हैं? तो थॉमसन के अनुसार हमारे पास दो हैं। सॉरी, इन्होंने अर्जित नहीं बताया, इन्होंने, हाँ, अर्जित को ही हम लोग कृत्रिम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कृत्रिम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कृत्रिम। इन्होंने स्वाभाविक में हमें क्या बताया हुआ है? तो इन्होंने स्वाभाविक में जो हमें बताया, जैसे कि खेलना है। क्या है? खेलना है। सुख है। क्या है? खेलना हम लिख सकते हैं। क्या? खेलना। सुख प्राप्त करना। तो ये किसके अनुसार है? थॉमसन के अनुसार है। और इन्होंने अर्जित का कहा है, तो अर्जित क्या है? पुरस्कार को। किसको? पुरस्कार को हम लोग अर्जित करते हैं। दंड है। दंड भी तो अर्जित ही किया जाता है। तो दंड भी एक आपका क्या है? अभिप्रेरणा होता है। क्या होता है? अभिप्रेरणा। अगर देखा जाए तो पुरस्कार या दंड आपका कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव है? तो ये आपका नेगेटिव अभिप्रेरणा में आता है, नकारात्मक अभिप्रेरणा में आता है। सम्मान है, इसमें हम लोग अर्जित में अगर लिखना चाहें तो हम लोग सम्मान को भी लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं? सम्मान को भी लिख सकते हैं। तो सम्मान को भी हम लोग क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। अब हम अगर बात करें अब्राहम मैस्लो के अनुसार, किसके अनुसार बात करें? अब्राहम मैस्लो। ये वही अब्राहम मैस्लो हैं जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। इन्हें अब्राहम मैस्लो, इन्हें मानवतावाद या आशावाद का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? मानवतावाद या आशावाद का जनक कहा जाता है। और इन्होंने जो हमें नियम दिया था वह मांगे का नियम दिया था। किसका नियम दिया था? मांगे का नियम। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सीटेट 2022-23 के नाम से, मांग का नियम दिया था, और इस पर पूरा का पूरा आपका लेक्चर डला हुआ है।
और उन्होंने मांगे कि वो कौन कौन से नियम बताए थे, सभी नियमों की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो अब्राहम मैस्लो के अनुसार भी हमारा कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारे पास जन्मजात, कैसा होता है, जन्मजात होता है। एंड सेकंड जो होता है, तो सेकंड जो हमारे पास होता है वह अर्जित होता है, कैसा होता है, जो हम लोग अर्जित करते हैं। तो इनके अनुसार जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा के जो घटक होते हैं या स्रोत होते हैं या संगठन जो होते हैं उसके, तो वह दो प्रकार के होते हैं। तो जन्मजात में इन्होंने बताया क्या है, तो जन्मजात में इन्होंने हमें बताया जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, भूख है, प्यास है और क्या है, नींद है। तो ये सभी हमारे किस में आ जाते हैं, तो ये सभी हमारे अभिप्रेरणा के स्रोत हैं, क्या है, अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। और अगर हम अर्जित की बात करें तो पुरस्कार है, हमारे पास दंड है, हमारे पास सम्मान है। तो ये जो आएंगे वह किसके, तो ये अभिप्रेरणा के क्या हैं, स्रोत हैं, ये अभिप्रेरणा के क्या हैं, स्रोत हैं। और अगर बात करें तो जो गैरेट हैं, गैरेट ने हमें तीन प्रकार के बताए, गैरेट ने कितने प्रकार के बताए हुए हैं, तीन प्रकार गैरेट हैं, सॉरी कौन है, गैरेट। तो जो गैरेट ने हमें फर्स्ट बताया हुआ है जैविक बताया, क्या बताया, जैविक, जो जेनेटिक होता है। जैविक में इन्होंने बताया जैसे क्रोध है, भय है। तो ये सभी हमारे किस प्रकार के हैं, तो ये हमारे अभिप्रेरणा के क्या हैं, स्रोत हैं, क्या हैं, स्रोत हैं। इन्होंने इसमें प्रेम बताया है, क्या बताया है, प्रेम, ठीक है। तो इन्होंने ये बताई, इन्होंने दूसरा बताया मनोसामाजिक या मनोवैज्ञानिक, दूसरा इन्होंने क्या बताया इसी में, मनोसामाजिक या मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक या मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो इन्होंने ये वाला हमें बताया मनोसामाजिक या मनोवैज्ञानिक। तो यह क्या, इसमें इन्होंने बताया जैसे रचनात्मकता है, क्या है, रचनात्मकता है, चिंतन है। तो ये अभिप्रेरणा के स्रोत हैं, रचनात्मकता है, चिंतन है। तीसरा इन्होंने जो हमें बताया हुआ है वह बताया सामाजिक अभिप्रेरक, क्या बताया, सामाजिक अभिप्रेरक बताया है। तो सामाजिक अभिप्रेरक हमारे पास क्या होगा, जैसे प्रतिष्ठा है, सम्मान है। तो ये सभी चीजें हमें कहाँ मिलती हैं, समाज में मिलती हैं। तो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, तो ये सारी बातें हमें कहाँ मिलेंगी, तो हमें ये समाज में मिलेंगी। तो इन्होंने ये सभी हमें क्या बताए हैं, तो ये सभी हमें अभिप्रेरकों के प्रकार बताए, क्या बताए, अभिप्रेरकों के प्रकार हैं। तो ये अभिप्रेरकों का प्रकार पहला हम लोगों ने देखा किसके अनुसार, थॉमसन के अनुसार। तो थॉमसन ने क्या बताया, यह स्वाभाविक और अर्जित दो प्रकार का होता है। दूसरा हम लोगों ने देखा अब्राहम मैस्लो के अनुसार, जिन्हें मानवतावाद या आशावाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही मांग के नियम दिए हुए थे, किसके नियम दिए थे, मांग के नियम। तीसरा बताया गैरेट ने, और गैरेट ने कितने प्रकार के बताए, तीन प्रकार के, ठीक है। तो यह अभिप्रेरणा हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा है, और अभी हम इस पर एक और लेक्चर लेकर के आने वाले हैं, और वहाँ पर हम लोग बात करेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में, किसमें चर्चा करेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से हैं। और फिर ये अभिप्रेरणा पर हम लोग प्रश्नोत्तरी की भी करेंगे, क्या करेंगे, प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप लोग इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक हम लोग मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, ठीक है, ओके।